वो कहती रही कि उसे प्यार तो है लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी कि मोहब्बत बेइंतहा थी लेकिन निर्भरता नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, बस इसी चक्कर में एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। ये कहानी है 24 साल की पारुल सचान की, जो कि अलवर के एक फ्लैट में रहती थी। वहीं पर उसकी लाश मंगलवार 4 जुलाई को पुलिस ने बरामद की। दरअसल ये फ्लैट, ये जो रूम है, कई दिनों से बंद पड़ा था। इसकी वजह से जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको शक तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। इसके बाद उस रूम से काफ़ी बदबू आने लगी, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस को जानकारी देने से पहले जो पड़ोसी थे उन्होंने जो वहाँ का जो उस मकान के मालिक थे उनको जानकारी दी। मकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और जो मकान मालिक थे उन्होंने उनको चाबी दी और जिसके बाद उन्होंने रूम का गेट खोला तो सामने जो नज़ारा पुलिस वालों ने देखा, उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। रूम के अंदर इतनी बदबू आ रही थी कि पुलिस वाले वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इस दौरान पुलिस वालों ने मास्क पहना और देखा कि सामने पारुल सचान की जो डेड बॉडी है वो फांसी के फंदे से झूल रही थी। डेड बॉडी को नीचे उतारा गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि 24 साल की जो पारुल सचान है उनकी पहचान वो कानपुर की रहने वाली हैं और उनकी लाश यहाँ से बरामद हुई है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई क्या है वो सामने आ पाएगी। लेकिन इस दौरान आखिर पुलिस को और जो सोसाइटी के लोग हैं उससे पहले भी किसी को इस बात की खबर लग गई थी। वो थी पारुल सचान की बड़ी बहन ज्योति सचान, जो कि 26 साल की हैं। वो भी अलवर के खुशगेड़ा क्षेत्र में नौकरी करती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर वो नौकरी कर रही हैं। ज्योति सचान ने बताया कि जो पारुल हैं उनके ऑफिस में एक व्यक्ति काम करते हैं। इस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र देशपाल। पारुल की बड़ी बहन 26 साल की ज्योति सचान ने बताया कि उन्हें शक है कि देवेंद्र ने ही पारुल को मारकर फांसी पर लटका दिया है। उन्हें नहीं लगता कि उनकी बहन ने आत्महत्या की है। पारुल के इस बयान के बाद पुलिस वालों ने कहा कि हम पारुल के ज्योति के इस बयान की तस्दीक कर रहे हैं। जांच के बाद ही देवेंद्र ने हत्या की है या नहीं, या फिर जो पारुल है उन्होंने सुसाइड किया है या फिर उनकी जान ली गई है, इस बात का खुलासा हो जाएगा। डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि जो लाश की हालत है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 48 घंटे तो बीत चुके हैं पारुल को मरे हुए। इस दौरान पुलिस वालों से पारुल की बड़ी बहन ज्योति ने यह भी बताया कि करीब 4 साल पहले दोनों बहनें नौकरी की तलाश में अलवर पहुंची थी। यहाँ पर दोनों बहनों को जॉब मिल भी गई, लेकिन वहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से दोनों ने वो जॉब छोड़ दी। इसके बाद जो पारुल है वो एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगी और उसे भी किसी एक अच्छी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर नौकरी मिल गई। यहाँ पे सैलरी भी अच्छी थी। इसके बाद पारुल जो है अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेके रहने लगी, जो कि खुशगेड़ा क्षेत्र के पास ही आता है। यहीं पर वो 12वीं मंजिल पर एक रूम लेकर रह रही थी। ज्योति का कहना है कि जो देवेंद्र है वो अक्सर पारुल के साथ घूमने जाता था, दोनों साथ में भी रहते थे, काफ़ी टाइम साथ में बिताते थे। तो इसका मतलब है कि देवेंद्र और पारुल एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो इधर जब पारुल की जो लाश मिली है, करीब 3 दिन बाद उसकी लाश को बरामद किया गया है। इस दौरान देवेंद्र ने पुलिस को फ़ोन करके नहीं बताया, ना ही उसने पारुल की खोज खबर ली कि पारुल है कहाँ, ना ही उसकी तलाश की। तो इसके बाद भी शक जो है देवेंद्र पर गहरा रहा है कि आखिर उसने पारुल की खोज खबर क्यों नहीं ली। कायदे से वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी वालों ने ही फ़ोन करके ज्योति को बताया था कि पारुल 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही और उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। जिसके बाद ज्योति ने वहाँ सोसाइटी के लोगों को किसी को फ़ोन किया, जिसके बाद पुलिस वाले आए और इस मामले का खुलासा हुआ है। ये खबर जब मैंने पढ़ी थी, ये खबर मैंने भी कल शाम को पढ़ी, जिसके बाद इस खबर की गहराई में जाने के बाद और इस खबर पर रिपोर्टर से बात करने के बाद इस खबर की जो सच्चाई मेरे हाथ लगी, उसने वो बात पढ़कर, वो बात जानकर, वो हर किसी को वो बात झकझोर सकती है। दोनों बहनें नौकरी की तलाश में इधर आई थी, अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी। अपने परिवार के लिए वो एक
सबल की तरह काम कर रही थी कि वो भी किसी पर निर्भर ना रहें और अपने परिवार को भी मजबूती से खड़ा कर सके। दोनों बहनें मेहनत कर ही रही थी, तभी पारुल की लाइफ में देवेंद्र की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। ज्योति के मुताबिक देवेंद्र पिछले 2 साल से पारुल के संपर्क में था। इस दौरान दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी। देवेंद्र काफ़ी समय ऑफिस में भी पारुल के साथ बिताता, ऑफिस के बाद भी वो पारुल के साथ रहता। इस दौरान ज्योति को जब इन दोनों की रिलेशनशिप की बात पता लगी तो ज्योति ने बताया पारुल को कि वो लड़का देवेंद्र जो है उसे ठीक नहीं लगता, लेकिन पारुल ने कहा कि वो उस पर निर्भर नहीं है, वो प्यार तो करती है लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। पारुल ने ज्योति की बात को इग्नोर कर दिया और आज उसकी लाश वहां से बरामद की गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलहाल देवेंद्र की इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही पुलिस वालों ने अभी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस वालों का कहना है कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि ज्योति को शक है कि देवेंद्र ने ही पारुल को मारा है, उसके बाद उसकी लाश को उसके रूम में फांसी पर लटका दिया और वहां से फरार हो गया। अब देखना यह है कि पुलिस वाले इस केस की जांच किस दिशा में बढ़ाते हैं और कानपुर के रहने वाली जो पारुल और ज्योति है उसको किस तरह से इंसाफ दिलवाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस खबर पे कोई अपडेट सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।